जब पवित्र आत्मा उतरता है, उतरेगा, तुम नई शक्ति पाओगे। और वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हारे प्रभाव बदलेगी, तुम्हारी योग्यताएं बदलेगी, तुम्हारे मिरेकल बदलेगी, तुम्हारे गुणों को जाहिर करेगी। वो तुम्हें कुछ का कुछ बना देगी। और क्या, बैतलहम से परमेश्वर ने शब्द दिया कि 2026 तुम्हारे जीत का साल है, आदर का साल है, ऐतिहासिक साल है। लेकिन कुछ मनुष्य, उनको लगता है कि ठीक है, बोलना है, हम भी बोलेंगे, लेकिन दिमाग वही चला रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर लोगे। नहीं, आप इतना बड़ा नहीं कर पाओगे। आप इतना जबरदस्त, जो परमेश्वर ने गुण, जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, एक पंछी को इतनी बड़ी समझ कि उसने बदलाव कर दिया। वो दर्द सहता है, लेकिन अगर यहां आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए शब्द आया है, और क्या हो रहा है बीच में? क्या है? दिमाग लगा रहे हैं। मनुष्य दिमाग लगा रहा है। यहां पे भी उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे करके मैं अपने आप को बड़ा कर लूंगा, मैं ऐसे करके आगे चला जाऊंगा, मैं ऐसे करके फाइनेंस, मैं ऐसे करके ताकत, मैं ऐसे करके मिराकल, मैं ऐसे करके अपना बिजनेस बड़ा कर लूंगा, मैं चर्च बड़ा कर लूंगा। नहीं, अगर आपको बोला गया है कि आप, परमेश्वर ने कहा है बदलाव करो, अपने हस्बैंड का आदर करना है, तो वो आदर करना ही पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं फिर आपको, आप चाहे कुछ भी करो, एक पंछी से सीखने की जरूरत है कि वो वही करता है जो उसको पता है ये सही है। अपने आप को पेन में रखता है ताकि एक जबरदस्त जीवन जी सके आने वाले समय पे 30 साल का। तो आपका जबरदस्त जीवन तैयार है। आपको अगर बोला गया आपने आदर करना है अपने हस्बैंड का, तो आदर करना ही करना है। ये बदलाव है। आपको बोला गया है कि आपने योजनाओं को, हदायतों को आपने नहीं तोड़ना, तो आपको लगता है वो संत जी नू केड़ा पता लगदा। लेकिन ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ 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 चलता है, उसको सब कुछ पता है। इसीलिए आज क्यों है, हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 में कौन लोग हैं जिनके जीवन में ये शब्द पूरे होने ही होने हैं। कौन है? जो लोग बदलाव करके बैठे हैं, जिनको पता है कि हमें बदलाव करना है। हमें पेन क्या है? हमारे लिए पेन है कि मौसम खराब है और हम कहां हैं? आज परमेश्वर के पास हैं। आप रात को परमेश्वर का शब्द सुन रहे हो, परमेश्वर के मिरेकल देख रहे हो। ये पेन है, ये हर एक के बस का काम नहीं है। बहुत से लोग घर पे बैठेंगे, क्यों? क्योंकि ठंड है। वहां पंछी क्या कर रहा है? और सुनो, आप चेक करके देख लेना, जो बाज है, ईगल है, वो पता क्या करता अपने घोंसले के अंदर? अगर कुछ सॉफ्ट सा आ जाए ना, ऐसा कूला कूला बोलते ना, सॉफ्ट कुछ भी आ जाए उसके घोंसले के अंदर, वो उठा के नीचे फेंक देता है। और जो हार्ड है, लकड़ियां हार्ड तिखी वाली, वो रखता है। सॉफ्ट चीजें घोंसले में नहीं रखता। क्यों? उसका ये मानना है, सोच है उसकी कि मैं अगर सॉफ्टनेस में चला गया तो मैं आसमान पे राज नहीं कर पाऊंगा। वो जबरदस्त जो जीवन मुझे परमेश्वर ने मुझे बना के भेजा, ऐसा वो शायद उसको लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये सही बात बता रहा हूं। वो घोंसले में कमजोर चीज, सॉफ्ट चीजों को रखता ही नहीं है।
वो जबरदस्त पंछी है। इसीलिए मैं सोच रहा था ये शायर ने क्यों लिखा भाई, ये शायर ने क्यों लिखा कि ईगल बाज उकाब की तरह तुम उड़ोगे, मतलब तुम नया बल पाओगे, तुम थकोगे नहीं, तुम दौड़ोगे, तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है, नबी के शब्द के अंदर एक बड़ा भेद उसने बताने की कोशिश की है कि तुम वो क्या करते हो, वो जब ठंड आ गई तो क्या हुआ है? सारे पंछी कहां घुस जाते हैं? कहां घुस जाते हैं? घोंसले के घर में। और यहां हमारे रजाइयों हैं, कंबलों में ऑनलाइन ऐसे दबा रहे बटन, ठक ठक ठक। ओए आगे संत जी और लगाओ भाई, यहां हालेलुया बोला जा रहा, हालेलुया। मैं बोलता हूं उछलो, वो घर में उछल रहे हैं। यहां एक पंछी क्या करता है, वो जब तूफान निकलता है अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, वो तूफान के जब तूफान शुरू होता है घोंसले को छोड़ता है, कंफर्ट को छोड़ता है, वो उठता है कि मैं निकलूंगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। वो उड़ता है, तूफान के अंदर से टकराता है, खुद टकराता है ताकि वो सीखे उसको तूफान का भी डर नहीं है, उसको किसी चीज का डर नहीं है। वो इसीलिए वो अपने वो दर्द से निकलकर 30 साल जबरदस्त जीवन जीता है। परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहा है नबी? वो मनुष्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो गया, अगर आपको लगा कि मिरेकल नहीं हुआ तो क्या है? ओ नहीं जी, मेरा पति तो ठीक नहीं होया है। पति ठीक क्यों नहीं होया? ये नहीं गल पता। मेरा चर्च क्यों नहीं चला? आपके पास आपके सवालों के जवाब है। आप ऐसे ही अपने आप को तसल्ली मत दो। एक पंछी के अंदर इतनी बुद्धि परमेश्वर ने समझ डाली है तो इंसान उससे कितना बढ़िया उसने बनाया परमेश्वर ने। आपको पता है अगर आप फेल हो उसका कारण क्या है? अगर आपके बच्चे फेल है उसका कारण क्या है? उसका कारण कि आप बदलाव की ताकत नहीं रखते हो, आप बदलाव नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आज भी उलझे हुए हो। परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा अपने परिवारों को लिख के दे दे, 2026 में मैं इनके जीवन में ये करूंगा। लेकिन फिर भी आपको वो लिखा हुआ दे दिया, आप क्या कर रहे हो? आप जुगाड़ लगाने पे चले हुए हो। आपको एक मन हो ही नहीं पा रहे। एक मन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर डर लगा हुआ है। अरे पंछी को देखो, वो डरता ही नहीं है, वो तूफानों में नहीं डरता, वो कंफर्ट वो सॉफ्ट चीजों में नहीं बैठता। उसको पता है मैं मिशन जब पूरा करूंगा तो ऐसा जीवन जीऊंगा कि राजा बन के उड़ूंगा ऊपर आसमान में।